अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा मुझे रिप्लाई कर दें। मेरी आवाज़ आप तक लोगों को आ रही है? मुझे रिप्लाई कर दीजिए ज़रा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक करके उसका न्यूमेरिकल आपको बताया था। और एक क्वेश्चन मैंने कहा भी था कि आप करने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने आपको कहा था कि जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो फिर मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और फिर आप ये देखिएगा कि आपने वो ठीक किया है या नहीं किया। तो आप ये याद कीजिए कि जो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक करने के बाद हमने इंक्लाइन प्लेन का एक न्यूमेरिकल किया था। और वो जो हमने न्यूमेरिकल किया था वो बुक का क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है जी। और उस क्वेश्चन में आपकी कॉपी आपके सामने अगर होगी तो उसमें वो लिखा हुआ होगा। उस क्वेश्चन नंबर 14 में ये बताया गया था कि एक साइकिलिस्ट है, कोई बंदा जो है, अच्छा कोई स्टूडेंट है, बाकर हुसैन, वो मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास एज आई हैव ज्वाइंड द सेंटर ऑन थर्सडे। ठीक है बेटा, मोस्ट वेलकम। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है बिल्कुल ठीक है, आप क्लास ज्वाइन करें। और हमने ये कहा है कि जो नए स्टूडेंट्स आएंगे जो पिछले आपके टॉपिक्स निकल गए हैं, एंड सर आई एम फ्रॉम ओ लेवल्स। ठीक है बेटा, शाबाश, ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो अभी बेटा जो पिछले टॉपिक्स आप लोगों के निकल गए नए आने वालों के, वो हम इंशाल्लाह आपको रिपीट करवाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। उसकी वजह यह है कि अभी और भी बच्चे आएंगे। तो अभी जैसे आप एक हैं, हम एक को करा दें, फिर उसके बाद और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो अभी आप जहां से आपने ज्वाइन किया है, तो यहाँ से आप समझना शुरू करें। अच्छा, हो सकता है कि आज की क्लास में आपको थोड़ा सा ये हो कि ये मैं बाखर से खास तौर पे कह रहा हूँ कि आज की क्लास में इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यह है कि एक टॉपिक जो पिछली क्लास से चल रहा था उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो वो आज हम करेंगे। तो अगर आज की क्लास में कोई छोटा मोटा आपको इशू भी हो तो कोई मसला नहीं है। फिर आप कल की क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। और जो पिछला आपका निकल गया वो हम रिपीट कराएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 10-15 हो जाएंगे, तो फिर हम एक साथ आपको पिछला रिपीट करा देंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। ठीक है बाकर, तो आप मुझे रिप्लाई कर दें। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था बाकी सारे स्टूडेंट से कि पिछली क्लास में जो है हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 14 था इंक्लाइन प्लेन का। और उसमें यह है कि ये कहा गया था कि भाई एक साइकिलिस्ट है, जो कि 30 डिग्री के स्लोप पर जो है वो ऊपर की तरफ साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड है। और फिर ये बताया था कि अगर वो ऊपर चलते चलते साइकिलिंग जो है बंद कर देगा, मतलब पेडलिंग बंद कर देगा, पेडल्स चलाने बंद कर देगा, तो कितना आगे जाके साइकिल रुक जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो हमने न्यूमेरिकल किया था। और उसमें मेरा ख्याल से हमारा आंसर तो 1.25 मीटर आया था। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 था जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा था कि आप कीजिएगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। और उसमें ये कहा गया था, इस क्वेश्चन में, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरा ख्याल है स्लाइड कुछ गलत खुल गई है, मैं एक मिनट स्लाइड ठीक करूँ, आप एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है। एक मिनट आप वेट करेंगे, मैं जरा स्लाइड ठीक खोल लूँ, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ओके। हेलो हेलो। हाँ बेटा, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी?
थोड़ा अलाउ कर रहे हैं, माइक अलाउ किया हुआ है। सर माइक अलाउड हुआ हुआ है। हाँ ठीक है, मैं अभी करता हूँ इसको, एक सेकंड। हेलो, उनको हमारी आवाज आ रही है? बेटा एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। एक सेकंड वेट करेंगे बेटा आप लोग।
हाँ बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे नेट का इशू हो गया था, इसलिए मैं 4-5 मिनट कनेक्ट नहीं हो सका। जरा प्लीज मुझे रिप्लाई कर दें, सारे बच्चे रिप्लाई करें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बता दें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, तो अभी मैं दोबारा कनेक्ट हो गया हूँ। तो अब मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि कुछ बच्चे अभी और भी ज्वाइन हुए, तो मैं ये बता रहा था कि पिछली क्लास जो हमारी है, तो पिछली क्लास में हमने, बेटा एनोटेशन नहीं करें, स्क्रीन पे मार्किंग नहीं करें, जिसने किया खत्म करें इसको। आप जो भी स्क्रीन पे एनोटेशन कर रहा है खत्म करें। अभी मैं वहां से एनोटी का नाम देख लूंगा। शाबाश। अब कोई नहीं करेगा ऐसी हरकत, क्योंकि पहले ही नेट का इशू आ रहा है। मैं यहां से आपको एनोटेशन ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो नहीं करें। मैं वहां से जाके नाम देख लूंगा कि कौन कर रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पिछली क्लास में जब हमारी क्लास खत्म हुई थी, तो हम इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, जो कि साइक्लिस्ट मुतालिक था, और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 था, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा। तो वो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या लिखा है? अ कार इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 45 degree with 63 kilometers per hour. If the engine stops working suddenly, how much distance will it move before coming to rest? अब ब्रैकेट में क्या लिखा है कि assume friction is negligible। तो ये बिल्कुल कॉपी है पिछले क्वेश्चन की, जैसे मैं क्लास के शुरू में बता रहा था। बेटा स्क्रीन पे एनोटेशन नहीं करें। कौन लाइंस लगा रहा है स्क्रीन पर? यार मुझे बंद करना पड़ेगा। स्क्रीन पर लाइनें नहीं मारे, एनोटेशन नहीं करें भाई। मैं यहाँ से बंद करूंगा तो स्क्रीन पे प्रॉब्लम होने लगती है। बंद करें ये लाइनें। यार नहीं समझ आती बात। अब मैंने यहाँ से बंद किया है ना, अब यहाँ से मैंने एनोटेशन बंद की है। अब वो स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी विंडो आके डिस्टर्ब करने लगती है। अब ये हरकत कौन कर रहा है? ये जाहिलों से बदतर बात है यार। अभी मैं नाम देखता हूँ कि कौन कर रहा है ये हरकत। रुक जाओ, अभी मैं चेक करता हूँ। अब कोई स्क्रीन पर मार्किंग नहीं करेगा, बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करें, टाइम ज़ाया नहीं करें। अभी तो मैंने बंद कर दिया यहाँ से, लेकिन आप लोग बिला वजह मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसा कि साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन किया था। तो अब आप इसमें ये कहते हैं कि भाई 45 डिग्री का एक स्लोप है, 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक कार जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और चलते चलते अचानक उसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो कुछ आगे जाके कार रुक जाएगी। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रुकने से पहले कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये निकालना है। एंड अज्यूम द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, कि भाई वो जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो अब जरा आप इसका अगर डाटा बनाएंगे तो देखिए इसके डाटा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। देखिए थीटा 45 डिग्री है, जो इंक्लाइन प्लेन है वो 45 डिग्री का स्लोप है, और इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है कार की वो 63 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको पता है कि हम सिस्टम इंटरनेशनल में या एमकेएस सिस्टम में जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो जो बच्चे मैट्रिक से आए हैं या जो कोई ओ लेवल्स भी करके आया है, तो आपको पता होगा कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर में हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज किया है, आप देख सकते हैं कि चेंज किस तरह से किया है। 1 मिनट में जरा आपको मार्कर ले लूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कैसे चेंज किया, आप देख सकते हैं कि ये 63 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर से मीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और डिवाइडेड बाय आवर है। आवर से सेकंड में ले जाने के लिए 3600 से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होंगे। तो जैसे आप मैट्रिक में करते थे, कभी भी आपको वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किलोमीटर जो है वो मीटर में आ जाएगा, और नीचे आवर की जगह 3600 आएगा, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में चली जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 17.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जब उसके इंजन ने काम करना रोक दिया तो आगे जाके कार रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें बताया है कि भाई फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। वो कह रहे हैं फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल का मतलब है कि फ्रिक्शन 0 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि रुकने से पहले कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है, लेकिन जब तक मैं सारा नहीं समझाऊंगा तो आप अभी नोट नहीं करेंगे। मैं आपको लास्ट में नोट करने का टाइम दूंगा, पहले आपने मेरी बात समझ।
अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम इसको जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होगी। यहाँ पर आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, आप 0 रख देंगे, स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 17.5 है, vi की जगह 17.5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे अभी आप कुछ नहीं रख सकेंगे क्योंकि देखो s आपको निकालना है तो वो तो आपको पता नहीं है और एक्सेलरेशन भी आपको नहीं पता, वो हम अभी आगे निकालते हैं। इसको आप आगे लेके जाएंगे तो देखें 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और 17.5 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से देखिएगा तो वो 306.25 होगा। और जब आप 0 में से इसको माइनस करेंगे तो राइट साइड पर माइनस 306.25 आएगा और लेफ्ट पे 2as होगा। इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो मसला है वो सिर्फ ये रह जाएगा कि हमें किसी तरह से एक्सेलरेशन निकालना है और वो निकाल के यहाँ रखना है हमने, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब उसके लिए आप यहाँ आ जाए। हमने लास्ट वीक जब इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे और आपको याद होगा कि हमने 3-4 फॉर्मूले बनाए थे। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड जाएगी और इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस होगा, जैसे इन्होंने बोला है कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो a इज इक्वल टू g साइन थीटा होता है। ये पहला फॉर्मूला हमने बनाया था। फिर दूसरा हमने बनाया था कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस होगा तो फिर एक्सेलरेशन जो है उसका माइनस g साइन थीटा होगा। फिर तीसरा हमने बनाया था कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड जाएगी और इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस होगा तो एक्सेलरेशन उसका g साइन थीटा माइनस f अपॉन m होता है, ठीक है। और इस तरह एक चौथा भी बनाया था। तो अभी हम वो जो तीसरा चौथा फॉर्मूला है वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कौन सा अप्लाई हो रहा है, अभी दूसरा अप्लाई हो रहा है। देखिए कार कहाँ जा रही है, अ कार इज गोइंग अप, कार ऊपर जा रही है और इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन निग्लिजिबल है। तो अब हमने यहाँ क्या कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अप ओवर अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन है और बॉडी उसमें ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है तो आप यहाँ रखेंगे 45। अरहम जो है वो हैंड रेस कर रहा है। अरहम, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आप पहले मुझे पूरा समझाने दिया करें फिर सवाल किया करें। अभी पहले मुझे एक्सप्लेन करने दें फिर मैं आपके अभी देखता हूँ। अभी आप हैंड रेस रुक जाएंगे आप। अच्छा, थीटा 45 रख देंगे तो माइनस जी 9.8 आ गया। अब साइन 45 आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो साइन 45 जो है ये 0.707 होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा तो इसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस कार का एक्सेलरेशन आएगा। और मैंने पिछली क्लास में ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये माइनस में क्यों आता है, इसलिए कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है या कोई चीज आगे जाके रुक रही है तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। और अगर किसी चीज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है तो फिर उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें देखेंगे कार आगे जाके रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए इस कार में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब ये a की वैल्यू आप यहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें 2as, तो ये 2 आ गया और a की वैल्यू आ गई, s अपनी जगह मौजूद है। राइट साइड आप देखें, राइट साइड वैसे ही अपनी जगह आ गई। अब जब आप इस माइनस 6.92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13.84 आ जाएगा और फिर ये माइनस 13.84 राइट साइड पे जाके इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड होने पे आपका आंसर आएगा 22.1 मीटर। इट मींस कि वो जो कार ऊपर जा रही है जिस जगह पर उसका इंजन काम करना बंद करेगा वहां से 22.1 मीटर आगे जाके कार रुक जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, और हम हैंड रेस कर रहे थे, मैं भी देख लेता हूँ, मुझे मैसेज में आप बता दें तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। और अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट करें, और अगर किसी ने घर पे किया था और खुद से सही आंसर निकाल लिया था तो मुझे बताएं कि सर हमने ठीक आंसर निकाल लिया था, ठीक है। अच्छा जी, मुझे फाइज आंसर कह रहा है कि जी समझ आ गया फाइज आंसर ने। अच्छा, फिर मोहम्मद अरम कह रहे हैं सर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा, अभी पूछ लेता हूँ।
फिर फाइज आंसर कह रहे हैं कि बॉडी तो नीचे जा रही है इंजन फेल होने के बाद। बेटा नीचे कहाँ जा रही है? जब एक कार, सर स्टार्ट वाली कैलकुलेशन अच्छा बताता हूँ। देखो फाइज का पहले जवाब दे देता हूँ। वो ये कह रहा है कि इंजन फेल होने के बाद तो बॉडी नीचे जाएगी। बेटा एकदम से नीचे नहीं जाएगी। अब देखो एक कार ऊपर की तरफ जा रही है किसी भी वेलोसिटी से, तो चलते चलते अगर अगर अचानक उसका इंजन बंद होगा तो पहले से उसके अंदर जो फोर्स लग रही थी, उसका इंजन जो फोर्स लगा रहा था और कार मूविंग कंडीशन में थी, तो पहले वो थोड़ा आगे जाएगी, फिर जाके रुकेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर कार का इंजन बंद होगा वहां से कितना आगे जाके रुकेगी, फिर रुकने के बाद जो नीचे आएगी वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो पहली वाली बात कर रहे हैं कि कितना आगे जाके रुकेगी। तो आपको मेरी बात समझ आ गई फाइज? बताइए मुझे। जी फाइज, फिर मैं अरहम का भी जवाब देता हूं। हाँ जी फाइज, समझ आ गया। अच्छा बाकर जो आज की क्लास में नया बच्चा आया है, तो बाकर आप मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ आया है या बिल्कुल भी आपके लिए नई चीज है? बाकर, बाकर मुझे बताएंगे कि आपको कुछ इसमें समझ आ रहा है, क्योंकि आज आप न्यू हैं, नए हैं क्लास में। हाँ जी बाकर, मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। बाकी लोग इसको नोट करें, मैं अरहम को अभी एक्सप्लेन करता हूं कैलकुलेशन जो है। हाँ जी बाकर, आर यू देयर? जी मैं बाकर से पूछ रहा हूं, बाकर मुझे बताएंगे अगर मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा बाकर ने कहा सर समझ आया, ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कहा थोड़ा बहुत, वो बात सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी ये जो टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन का, ये जो इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है, ये चूंकि बीच में आप आए हैं तो आज की क्लास आप बर्दाश्त करें, कल इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको इंशाल्लाह कल से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पिछले टॉपिक निकल गए हैं वो मैंने आपको कहा कि हम बाद में रिपीट कराएंगे, ठीक है, लेकिन आप बहरहाल क्लास अटेंड करें, ठीक है। अच्छा अरहम, अब आप मुझे बता दें कि आपको कैलकुलेशन में कहाँ से समझ नहीं आया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या समझ नहीं आया? हाँ जी अरहम, जहां से थर्ड इक्वेशन लगाई है वो समझ नहीं आया। बाकी लोग इसको नोट करें, बाकी लोग इसको नोट करेंगे। अच्छा अरहम कहता है यस। अब अरहम जरा मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, मैं अरहम को दोबारा बता रहा हूं, बाकी लोग इसको नोट करें। अरहम कह रहा है यस सर, वही से नहीं आया, वहीं से नहीं आया। अच्छा अब जरा अरहम देख लें। देखो भाई अरहम ये किया है कि इसमें कार की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो आपको क्लियर है कि 17.5 कैसे आ गई, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कार की 0 है क्योंकि आगे जाके कार रुक जाती है, ठीक है जी, और फ्रिक्शन 0 है क्योंकि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो अब हमने थर्ड इक्वेशन लगाई 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इसलिए लगाई कि हमें फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटीज पता है, तो हमने इसलिए थर्ड इक्वेशन लगा ली कि यहाँ से s निकल जाएगा। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो vf 0 है, तो ये देखो vf की जगह 0 आ गया और फॉर्मूले का स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, और vi आप देखो 17.5 है, vi जो है वो 17.5 है, तो vi की जगह 17.5 रख दिया और स्क्वायर अपनी जगह है। अब 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये माइनस आ गया, और 17.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर से चेक करो 306.25 आता है, ठीक है। और अब जब 0 में से तुम माइनस करोगे 306.25 को, तो ये माइनस का 306.25 बचेगा, और लेफ्ट साइड तुम्हारी वैसी चल रही है 2as, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद से फिर मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अब आप मुझे बता दो कि आपको समझ आ गई बात? जी अरहम, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब जब आप लोग नोट कर लेंगे, अभी नोट करें फिर मुझे बताएंगे कि कर लिया आप लोगों ने नोट। आप लोग आराम से नोट करें, बिल्कुल सही से काम करें, और अभी मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। फिर जब आप मुझे सब बता देंगे कि नोट कर लिया, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा।
अच्छा, अब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं डन। मुझे अफान ने कहा है और मोहम्मद सलमान है या क्या लिखा है, थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा है, बाकी कर रहे हैं, आप कर लें आराम से। हाँ भाई, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जब कर लें तो मुझे बताएं। अभी मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने कहा है कि कर लिया। ठीक है, बाकी लोग कर लें, आराम से नोट कर लें। हाँ जी, अब काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि कर लिया। तो अगर कर लिया तो मैं आगे जाऊं, कोई रह गया है तो मुझे बता दे। अगर कोई रह गया है तो मुझे बता दें। अब सब ने मुझे डन का मैसेज आ रहा है कि कर लिया कर लिया। ठीक है, तो लास्ट मिनट है, मैं आगे जा रहा हूं। हाँ जी, अब मैं आगे जा रहा हूं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब तमाम लोग मेरी बात सुने। अब इस तरह से है, अब देखो भाई, ये है कि क्वेश्चन नंबर 16 टोटल आपकी बुक में चैप्टर 3 में इंक्लाइन प्लेन के 3 क्वेश्चंस हैं। 14 हमने पिछली क्लास में किया, 15 हमने अभी किया, इसके बाद हम 16 कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा, आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, वो मैं आपको अभी दूंगा, आप मुझे करके बताएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर गौर से मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कर ये रहे, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा आप, जस्ट अ मोमेंट। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को आपसे रिपीट करवा रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाऊंगा तो आप देखिएगा, वो इसी क्वेश्चन को आपसे रिपीट करवा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई यही स्लोप है, यही कार है जो 63 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कहेंगे कि जो जो प्लेन है, ये जो सरफेस है जिस पे कार जा रही है, 45 डिग्री का जो स्लोप है, उसमें वो बोलेंगे कि फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन उस पे है, वो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं है उसके। और मुझे एक दो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, जरा मैं आपका मैसेज चेक। मुझे ये कह रहे हैं, अच्छा मुझे मुबशिर कह रहे हैं कि सर आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, बीच में चंद सेकंड के लिए मेरा नेट जो है वो फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन अभी ठीक हो गया है। तो अभी आप लोग मुझे बताएं, अब आवाज आ रही है मेरी? अब मुझे बता दें, आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है, अब बेहतर है। हाँ, अब आएगी। वो मैं चंद सेकंड के लिए मेरा नेट जो है ना वो फ्लक्चुएट हुआ था। अभी क्लियर है सबको? बाकी लोग भी बता दें, आ रही है आवाज? हाँ जी, आई एम वेटिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि वो आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहेंगे कि यही स्लोप है, यही कार है जो जा रही है, वैसे ही उसका इंजन बंद हो जाएगा।
लेकिन वो फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई जो प्लेन है, जो सरफेस है जिस पे कार चल रही है, उस पर फ्रिक्शन मौजूद है, और फ्रिक्शन आपको बताएंगे कि 2000 न्यूटन है, और कार का वेट आपको बता देंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्या कहा है इन्होंने, इन प्रॉब्लम 15 फाइंड द डिस्टेंस दैट कार मूव्स इफ इट वेज 19,600 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन। वो कह रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 15 में दोबारा डिस्टेंस निकालें, ठीक है, जो कार मूव करेगी रुकने से पहले, अगर कार का वेट 19,600 न्यूटन है और जो उस सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स है वो 2000 न्यूटन है। जब आप इसका डाटा बनाएंगे तो देखें थीटा वही 45 डिग्री होगा जो पिछले क्वेश्चन में था। कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वैसे ही 17.5 आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी। और से बात समझनी है, नोट आखिर में करेंगे, पहले समझना है गौर से। फाइनल वेलोसिटी वही 0 आ जाएगी क्योंकि कार आगे जाके रुक रही है। अब पहले पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्शन 0 थी, लेकिन इसमें फ्रिक्शन जो है वो कितनी कह रहे हैं, 2000 न्यूटन है, और आपको बोल रहे हैं कि कार का जो वेट है वो 19,600 न्यूटन है। ठीक है जी, और वैसे ही आपको डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन वैसे ही होगी। आप देखें ये वाले जो स्टेप है सब देख लें, थर्ड इक्वेशन अप्लाई की और उसके बाद की जो 3-4 स्टेप है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 तक बनाना है, ये बिल्कुल वैसे ही काम किया है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब चेंज देखिए यहां से आके होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अप ओवर एन इंक्लाइन प्लेन विद सम फ्रिक्शन। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमने एक्सेलरेशन के 4 फॉर्मूले बनाए थे, 2 फ्रिक्शनलेस के लिए और 2 विद फ्रिक्शन के लिए। अगर इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन ना हो और बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा, और अगर अपवर्ड जा रही हो तो माइनस जी साइन थीटा। और अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद हो और बॉडी डाउनवर्ड जा रही हो तो हमने फॉर्मूला बनाया था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। और अगर बॉडी अपवर्ड जा रही हो और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन है तो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है और कार जो है वो अपवर्ड जा रही है। अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अभी आपने नोट नहीं करना क्योंकि मैंने अभी यहाँ आपको नहीं दिखाया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका मास निकाल लिया था। क्योंकि देखिए जब आप यहाँ चाहिए होगा ना आपको, देखिए फ्रिक्शन तो है 2000 न्यूटन, वो तो आपको ये नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एफ अपॉन एम में आपको कार का मास चाहिए होगा तो वो वेट से निकल जाएगा। तो देखिए वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये देखें आप, ये मैंने मास निकाल लिया है। मास ऑफ कार कैसे निकलेगा, किसी भी चीज का जो मास होता है वो डब्ल्यू अपॉन जी होता है। डब्ल्यू अपॉन जी कैसे होता है, क्योंकि देखो जो वेट होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी में से अगर एम निकाले तो एम जो होता है वो डब्ल्यू अपॉन जी होता है। तो जो डब्ल्यू है इसका वेट वो 19,600 है और जी आपने रखा 9.8। इससे आप डिवाइड करेंगे तो कार का जो मास है वो 2000 kg आ जाएगा। अब ये आपके यहाँ काम आ जाएगा। अब आप देखें माइनस आ गया, जी 9.8 आ गया, थीटा 45 जो दिया हुआ है वो आ गया, और फ्रिक्शन आप देखिए कितनी है 2000 न्यूटन, ये फ्रिक्शन आ गई ऊपर 2000 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय जो कार का मास है वो आ गया 2000, ये भी 2000 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें साइन 45 रखेंगे 0.707, ये माइनस आ गया, और ये 2000 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस 9.8 0.707 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6.92 होगा, और -1 आगे मौजूद है तो -6.92 और -1 अब आ गया ये एक्सेलरेशन इसका -7.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के हमने कहाँ रखना है, इक्वेशन 1। किस जगह पे, देखिए ये रही आपकी इक्वेशन 1, ये ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो 2as, ठीक है जी, ये ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो 2as में यहाँ ए की वैल्यू आ गई -7.92, एस अपनी जगह मौजूद है, राइट साइड वैसे ही है। जब ये -7.92 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अपनी जगह है और ये मल्टीप्लाई होगा तो 15.84 हो जाएगा। अब -15.84 यहाँ एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पर ले जाएं, ये डिवाइड होगा, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल होगा, और जब 306.25 को इससे डिवाइड करेंगे 15.84 से तो आपका आंसर आएगा 19.3 मीटर। इसका मतलब है कि कार 19.3 मीटर आगे जाके रुक जाएगी। अब आप लोग मुझे बताएं, मुझे रिप्लाई करें कि आपको ये समझ आ गया, सब मुझे रिप्लाई करें, क्लियर है आप लोग? हाँ जी, जरा मुझे बताएं।
जी मुझे बताएं, समझ आ गया आपको? यस, ठीक है, ओके, सबका जवाब आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, वो अरहम कह रहा है कि यस समझ आ गया, लिखने का टाइम नहीं, बिल्कुल दूंगा टाइम आपको, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, नो टेंशन। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसे नोट करें, मैं आपको आराम से 7-8 मिनट देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं आपको 2 मिनट ज्यादा दे रहा हूँ, आप इसको आराम से 5 मिनट में नोट कर सकते हैं, मैं आपको 5 मिनट से 3 मिनट ऊपर दे रहा हूँ, 7 से 8 मिनट देता हूँ, आप इसको आराम से नोट करें। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो मुझे आप करके बताएंगे। अच्छा, नया बच्चा जो आया, बाकर बेटा आप बताओ, आपको कुछ समझ आया ये? हाँ जी बाकर, कुछ समझ में आया आपको बाकर? ठीक है, अब सारे बच्चे इसको नोट करें, मैं आपको 7 से 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपना मैं माइक जो है वो म्यूट कर रहा हूं, 5-6 मिनट के बाद माइक खोलूंगा मैं।
हाँ बेटा, कहाँ पहुंचे? नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, मुझे कह रहे हैं, बाखर कह रहे हैं मोहम्मद अफान डन। अच्छा, अम्मार ने कर लिया, मोहम्मद अफान। मुबशिर कह रहा है सर 2 मिनट। चलो भाई 2 मिनट नहीं, 1 मिनट देता हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट उसमें कंप्लीट करने हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा अहमद नदीम ने भी कर लिया। मुबशिर अभी करना है, मुबशिर की वजह से हम 1 मिनट रुक जाते हैं अभी। हाँ भाई, अब काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि कर लिया, मुबशिर ने भी कर लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन में, अरहम हैंड रेस कर रहा है। अरहम, आप क्या कह रहे हो? अरहम, आर यू सेइंग समथिंग? ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, जो आप मुझे अभी करके बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा। इसका आंसर निकाल के आप, अरहम ठीक है, इसका इसका आंसर निकाल के आप मुझे बताएंगे। मैं क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन नोट करें प्लीज। सब लोग क्वेश्चन नोट करें, फिर सॉल्व करने के लिए 5 मिनट दूंगा तो आप मुझे करके बताएंगे। सब नोट करें, लिखिए क्वेश्चन। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिखें, लिखिए। अ बॉडी इज मूविंग अप, बल्कि आप एक काम करें, बॉडी ना लिखें, प्लीज इसको चेंज करें। आप बॉडी के बजाय लिखिए मोटर बाइक। आप लिखिए अ मोटर बाइक इज मूविंग अप। और हम, मुझे कह रहा है प्लीज वेट। कितना वेट करूं भाई, टाइम नहीं है इतना। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखिए सब, लिखिए भाई सब क्वेश्चन। अ मोटर बाइक, a motorbike is moving up a 30-degree slope. A motorbike is moving up a 30-degree slope with 36 किलोमीटर पर आवर। आई रिपीट, दोबारा सुने। A motorbike is moving up a 30-degree slope with bike is moving up 36 kilometer per hour. Stop. Its engine stops working. Its engine stops working. How much distance will it move? How much distance will it move before coming to rest? How much distance
will it move before coming to rest? Stop. और ब्रैकेट में लिखें फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल। ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल। अच्छा, अरहम ने मुझे कहा है कि सर आप ये रिपीट कर दें, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूं। तमाम बच्चे एक दफा क्वेश्चन दोबारा सुन लें और जिन्होंने सुन लिया है वो इसको सॉल्व करना शुरू करें और मुझे जरा बताएं। अरहम आप दोबारा सुन लें, अरहम के लिए रिपीट कर रहा हूं। अ मोटर बाइक is moving up a 30-degree slope with 36 kilometer per hour. A motorbike is moving up a 30-degree slope with 36 kilometer per hour. Its engine stops working. Its engine stops working. How much distance will it move? How much distance will it move before coming to rest? और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। हाँ, कर रहे हैं आप लोग? लोग
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, आंसर मुझे ये मुबशिर ने क्या आंसर निकाल दिया? मुबशिर ने 5.16 निकाला है। नहीं, 10.2 जो है ना, 10.2 मीटर आंसर, बाकर का आंसर है 10.2। और मेरा ख्याल है कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 10.2 हुजैफा ने भी निकाला है। ठीक है, बाकर का आंसर ठीक है, हुजैफा का आंसर सही है। अरहम 10.8, थोड़ा फर्क है। आप देखें आपने क्या गड़बड़ की है। 10.2 आएगा आंसर, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इसका जो आएगा वो -4.9 आएगा। -4.9 इसका एक्सेलरेशन आएगा, और फिर आप उसको रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद अफान का आंसर 10.2। 10.2 जिसका आंसर सही है, बाकर का ठीक है, हुजैफा का आंसर सही है, अफान का आंसर ठीक है। ठीक है जी, और अरहम का भी आंसर ठीक है। आप में डेसिमल में थोड़ा फर्क है, चेक कर लें। और बाकर का यस सर -4.9, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुबशिर का सर एक दफा बता दें कि 4.9 कैसे आया। बेटा -g sin थीटा करोगे, -g sin थीटा में थीटा 30 रखोगे तो sin 30.5 होता है। जब 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9 नहीं आएगा। एक्सेलरेशन होगा इसका -g sin थीटा। तो -g sin थीटा में थीटा रखो 30, sin 30 होता है 0.5। ठीक है, तो अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बाकर कह रहा है कि जी हमेशा 9.8 होगा। हाँ बिल्कुल, जी हमेशा 9.8 रखना है, आपने हमेशा 9.8 रखना है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। टाइम खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह कल आपसे बात करेंगे। ओके जी, जिन लोगों ने नहीं किया वो घर पे करें और कल मुझे आंसर बताएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।